जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बिब्लीफाइल सेंटर पर। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि आज जो है मैं बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी बना के लाया हूँ। काफ़ी टाइम भी लग गया इसे बनाते टाइम। ये मैंने खुद नहीं बनाई है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मेरे साथ यूँ ही बने रहें। अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले क्या कर लें, आप लोग YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप इसे सर्च करोगे तो बिब्लीफाइल सेंटर नाम से मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैं बेसिकली साइंस ही पढ़ाता हूँ। टाइम कम होने की वजह से रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ। ओके। तो पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड जो लेते हैं हम, वो क्या होता है, उसे सिंपल फूड में तोड़ने का प्रोसेस भी क्या होता है, डाइजेशन। या फिर मैं ऐसे कहूँ, आप घुलनशील जटिल पदार्थों को घुलनशील सरल पदार्थों में तोड़ना है। इंग्लिश वाले देख लेंगे, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल दैट आर insoluble into स्मॉल फूड मॉलिक्यूल दैट आर वाटर soluble। फॉर एग्जांपल फैट्स हैं, लिपिड्स हैं एंड प्रोटीन एक्सेट्रा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ही ब्रेक डाउन करना क्या होता है, डाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने कुछ चावल खाए। अभी चावल क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो पूरे राइस को क्या नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींच लेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जो एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस है, और बाकी जो बचता है उसे बाहर निकल मैटर की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो ये प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन में आपका क्या आ जाता है, ये क्या है, टंग, फेरिंग्स, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबल। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये होती है कान के नीचे, ठीक है। ये वाला पैरोटिड यहाँ पर कान है ना, कान के नीचे जस्ट नीचे ही होता है। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मीन्स क्या होता है, लिंगुअल वर्ड आता है टंग के लिए, ठीक है। तो टंग के नीचे होती है, सब मीन्स थोड़ा छोटा, यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कहाँ पर होती है, आपकी जीभ के नीचे होती है। सब मैंडिबुलर, जैसे आपका जो जॉ होता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, जॉ है, जॉ मीन्स जबड़ा। यहाँ पर आपके नीचे और ऊपर वाले टीथ रहते हैं या दांत लगे हुए होते हैं, उससे क्या कहते हैं, जॉ कहते हैं, जबड़ा कहते हैं। ये कितने होते हैं, दो होते हैं। तो जो ऊपर वाला है वो अनमूवेबल है, यानी कि ऊपर वाला जबड़ा तो नहीं चलता, आप जब बोलते हैं या खाते हैं, नीचे वाला ही मूवमेंट करता है। तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मैंडिबल जबड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंडिबल जबड़ा। तो क्या कहने वाले हैं, मैंडिबल, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम भी क्या हो जाता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या होती है, कहाँ पर होती है, जो नीचे वाले जबड़े में लगी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, एसोफेगस। एसोफेगस मीन्स क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप को क्या कहते हैं, एसोफेगस। यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, ये नॉर्मल या जनरल पार्ट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ, है ना, या यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, कोई चैम्बर, एक जनरल चैम्बर, यहाँ पर दो पाइप है। एक एसोफेगस है, दूसरा कौन सा है, ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, जहाँ से हम रेस्पायरेशन करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, डाइजेस्टिव पाइप या फूड पाइप, जिसे क्या कहते हैं, एसोफेगस। तो ये कॉमन पार्ट है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स भी कई पार्ट में डिवाइड होता है, वो हम आगे देखेंगे। देन यहाँ पर क्या होता है, बाल लगा हुआ होता है स्टमक से पहले, ताकि क्या ना हो, जो हमने फूड खाया वो वापस कहाँ ना चला जाए, वापस नहीं आ जाए, ठीक है। देन ये लीवर होता है। लीवर किस साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है। स्टमक कौन सी साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं हाथ पर कौन सा होता है,
स्टमक यानी कि पेट है वो, स्टमक को पेट या उदर कह देते हैं हिंदी में। लीवर को जिगर या यकृत कहते हैं हिंदी में, ये आपको पता ही है। ये लीवर के जस्ट नीचे, लीवर अंदर से कैसा होता है, थोड़ा खाली सा होता है, हॉलो कैविटी होती है, तो वहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे भी देखेंगे जब लीवर पड़ेगा तो गॉल ब्लैडर को अच्छे से देखेंगे। देन यहाँ पर क्या एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, यहीं पर ये चीज एक डक्ट यानी कि पाइप के द्वारा जुड़ी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, कौन, पैंक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये तीनों ही तीनों के पाइप्स या डक्ट आकर एक कॉमन डक्ट में मिल जाती है, जो कहाँ पर लग जाती है, ड्यूडेनम पार्ट में लग जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, फिर आता है इसका जेजुनम एंड लास्ट क्या आता है, इलियम, जो कनेक्टेड विद लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, जेजुनम, जेजुनम एंड इलियम। देन क्या स्टार्ट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है वो ट्रांसवर्स कॉलन है, ये तो हम बाद में डिटेल में बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर क्या, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, इंजेक्शन की जगह कहीं कहीं पर आपको ईवी दिखाई देगा, कहीं कहीं क्या होगा, आई भी होगा, जैसे INGESTION ऐसे भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, इंजेक्शन मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड, तो ये चीज पता होना चाहिए आपको। बाकी हम लोग बताते हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन का मीनिंग भी बता ही दिया था। डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है अलग अलग करके एब्जॉर्ब करना, और ऑब्जर्व करने के बाद जो वेस्ट है उसे बॉडी से एक्सक्रीट करना ही डाइजेशन है। एक्सक्रीट मीन्स बॉडी से बाहर निकाल देना, त्याग देना, क्या है, डाइजेशन है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई फूड पार्टिकल खाया या फूड खाया, उसमें से कई चीज़ होंगी, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स हैं एंड अदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। इन सबको अलग अलग करने का ही प्रोसेस क्या है, डाइजेशन है। एंड जब ये चीज़ अलग हो जाती है फिर इनका ऑब्जर्व, ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देन तो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग पता चल गया, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज ऑफ फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज ऑफ फूड, तो क्या है, जो फूड है, जो रॉ फूड है, मीन्स क्या है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है या जो न्यूट्रिएंट्स है, वो किस में डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम, यानी कि आपका जो ब्लड है उसमें मिक्स हो जाता है। और जब ब्लड में मिक्स हो जाता है फिर इसे कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एब्जॉर्प्शंस कहते हैं। Assimilation, the process of the digested food substance dissolving into the cell cytoplasm. Assimilation क्या है, जब ये ब्लड में मिक्स हो जाता है कौन, फूड, उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, बॉडी की सेल्स में। जो सेल्स में जो साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है तो इससे क्या कहते हैं, एसाइमिलेशन। या मैं डायरेक्ट से कह सकता हूँ, जो डाइजेस्टेड फूड है और जो एब्जॉर्ब फूड है उसका सेल में जाना, सेल में जाकर क्या, सेलुलर एनर्जी जनरेट करना या बनाना, तो वो क्या है, एसाइमिलेशन है।
एंड इन लास्ट प्रोसेस क्या है, डिफिकेशन, एक्सक्रीशन ऑफ फिशेस फ्रॉम द बॉडी। यानी कि क्या है, आप जब वेस्ट सुबह सुबह जाते हो ना फ्रेश होने, तो वो फ्रेश होने का जो निकलता है वही क्या है, फिशेस है। तो ये पता चल गया आपको। तो प्रोसेस है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन एंड डिफिकेशन। ये हिंदी में नहीं पढ़ोगे तो ही सही है, बाकी इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। बस स्वामीकरण फैमिनेशन से कहते हैं, डाइजेशन को पाचन कहते हैं इंजेक्शन का। आई थिंक दिस इज आई स्किप। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या होता है, जो डाइजेशन है वो एक्चुअली क्या है, एक प्रोसेस है, केमिकल और फिजिकल। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है, सब्सटेंस यूटिलाइज एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कोई फूड खाया या कुछ भी खाया, उससे उसका यूज करके जो मैंने एनर्जी ली, या जो भी मैंने प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो न्यूट्रिएंट्स लिए, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी जनरेट करने की प्रोसेस क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है सबस्टेंस यूटिलाइज एंड कन्वर्ट इनटू एनर्जी। यानी कि जो हमने सबस्टेंस लिया है उसे उसका यूटिलाइज करके, यानी कि उसका प्रयोग करके, उपयोग करके उससे क्या एनर्जी बनाना क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं टूट फूट, जो फूड पार्टिकल हमने खाया उसकी टूट फूट को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये टू टाइप्स का होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मैं पहले एनाबॉलिज्म देख लेते हैं। मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना, इसे क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मीन्स क्या है, कई छोटे छोटे पार्ट मिलकर क्या बना देते हैं, एक बड़ा पार्ट बना देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। जैसे छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर क्या बन जाता है, एक मकान बन जाता है, ईंटों से मिलकर एक मकान बनता है। सेम प्रोसेस क्या है, एनाबॉलिज्म। तो इसलिए कौन सा प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, 20 टाइप्स एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो प्रोटीन का बनना क्या है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्वेश्चन आता है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नीचे लिखा है डाइजेशन इज अ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, वो देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल वन सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म मोर देन वन सब्सटेंस। यानी कि एक पदार्थ टूटकर या विघटित होकर एक से अधिक पदार्थ बनाता है। सेम एनाबॉलिज्म का अपोजिट प्रोसेस कौन है, कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन टूटने से क्या बनता है, अमोनिया और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये प्रोसेस क्या है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मीन्स क्या है, टूटना। एनाबॉलिज्म का मीन्स क्या है, जुड़ना, जुड़कर नई चीज बनाना। और एक चीज टूटकर जब कई सारी चीज बनाती है, कई चीज कई पार्ट्स में टूटती है, तो उसे क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होंगी आप। एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन क्या है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। क्यों है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, क्योंकि जो हमारा फूड है वो कई पार्टों में टूट जाता है। जैसे कई बार बता चुका हूँ अभी मैं आपको, क्या होता है, जैसे हमने कुछ खाना खाया तो वो क्या हो जाएगा, स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने का मतलब क्या, वो टूटेगा कई पार्ट्स में। इसे ही क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसे हाईलाइट कर देता हूँ मैं एक बार। ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या है अभी बता ही चुका हूँ मैं। सब्सटेंस फ्रॉम विच लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एनर्जी। कोई भी ऐसी चीज जिससे लिविंग बीइंग्स को क्या मिले, या ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोड्यूस करे, या एनर्जी मिले फॉर किसके लिए, सर्वाइव के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए। कोई भी चीज़ हम खाते हैं जिससे एनर्जी मिलती है, तो वो क्या न्यूट्रिएंट्स हैं। फूड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से क्या मिल जाता है, एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं,
न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कोई भी फूड पार्टिकल का क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे क्या मिलने वाला हमें, एनर्जी। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देन न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मीन्स क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसी कोई भी चीज जो किससे मिलकर बनी हुई होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, इन तीनों को छोड़कर जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर जो चीज बनती है उन्हें क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक। वाटर फिर क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O। लेकिन ये कैसा कंबाइंड फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड है एंड विटामिन्स है। मिनरल वो सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं आगे। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, डाइजेस्ट, assimilate एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड टू प्रोड्यूस इनफ एनर्जी और मेंटेन देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी। यानी क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है विच लिविंग, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, डाइजेस्ट, assimilate, मतलब सेल एनर्जी एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड टू प्रोड्यूस इनफ, यानी कि उसे यूटिलाइज एनर्जी को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस क्या करता है, इनफ एनर्जी, यानी कि बॉडी के लिए इतनी इनफ एनर्जी मिल सके जिससे वो अपना मेंटेन कर सके स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी। ये चीज़ पता चल गई। यहाँ पर एक डायग्राम से भी देख लेंगे आप, है ना। ये क्या फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस से ये किसने कहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग्स ने। न्यूट्रिशन इधर भी भाई लिख रखा है, इंजेक्शन, डाइजेशन एंड डिजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टिव प्रोसेस, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। फूड इनटेक, इंजेक्शन इज टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ, यानी कि जो हम फूड लेते हैं वो किसके थ्रू या किसके द्वारा लेते हैं, हम बक्कल कैविटी यानी कि माउथ। प्रपोल्सन मूवमेंट ऑफ फूड सॉरी, प्रपोल्सन के मीन्स क्या होता है, जो हमने फूड खाया उसकी मूवमेंट किस में होती है, एसोफेगस में, उसी प्रपोल्सन कहते हैं। स्वेलिंग है पेरिस्टाल्टिस, तो प्रोपोल्सन बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस। ये मैं एसोफेगस पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लेते हैं, जब हमारा एसोफेगस में फूड जाता है, तो मान लो एसोफेगस है यानी कि फूड पाइप है, तो यहाँ पर क्या है, फूड पार्टिकल से कोई बीच में प्रेशर जनरेट करता है। इसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन विच कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाया द एसोफेगस। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन, च्यूइंग। मैकेनिकल मीन्स क्या है, ऐसा वर्क जिसमें एनर्जी लग रही है, यानी कि फोर्स लग रहा है, तो वो क्या, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल प्रोसेस हो गया। देन मैकेनिकल डाइजेशन क्या है, च्यूइंग। च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, चर्निंग इन स्टमक, यानी कि स्टमक में फूड, सॉरी, डाइजेस्ट होगा, मिक्सिंग बाय सेगमेंटेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मिक्सचर बन जाएगा। केमिकल डाइजेशन सीक्रेट एंजाइम, बाद में देखेंगे हम लोग, है ना। केमिकल डाइजेशन मीन्स एंजाइम, बाय एंजाइम जो डाइजेशन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन, यानी कि केमिकल द्वारा जो फूड पचाया जाता है उसे क्या कहते हैं, केमिकल डाइजेशन कहते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप से क्या होते हैं, एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। ठीक है,
इसी क्या लिखा है, केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, चर्निंग स्टमक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, एसोफेगस, एब्जॉर्प्शन, लिम्फ वेसल्स, और ये सब देखेंगे अभी ना, काफ़ी है ना। एब्जॉर्प्शन पहले बता चुका, डेफिकेशन भी पहले बता चुका, एलिमिनेशन ऑफ डाइजेशन सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी एज टिश्यू। डाइजेस्टिव पार्ट्स या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, वो देख लेते हैं एक बार। सॉरी, ये 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड होता है। जो क्या होता है, एक पार्ट तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मीन्स क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है सर, फ्रॉम एसोफेगस टू एनस विदाउट एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी कि जो इसमें जो सहायक ग्लैंड, बिना सहायक ग्लैंड का जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, या इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम स्टार्ट एसोफेगस टू एनस। यानी कि मुख द्वार से कहाँ तक, एनस तक, यानी गुदा द्वार तक जो पूरा पार्ट है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। लेंथ कितनी होती है, 33 फीट होती है, यानी कि 33 फीट होती है। ओके, और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसका मीन्स क्या है, ये चीज़ किस में आके अटैच हो जाएंगी, एलिमेंट्री कैनाल पर आपका जब भी टच हो जाएंगे या अटैच हो जाएंगे, तो इसे क्या कहते हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इट कंसिस्ट सैलिवरी ग्लैंड, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड के, 5 पार्ट हैं। सैलिवरी ग्लैंड मीन्स लाल ग्रंथियाँ, लिवर मीन्स यकृत, गॉल ब्लैडर मीन्स पित्ताशय कहते हैं शायद इसे, ना, पैंक्रियाज अग्नाशय, स्प्लीन मीन्स क्लिया कहते हैं। ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। नॉर्मली आप देखोगे बुक्स में तो ये होता नहीं है, लेकिन ये किसका ही पार्ट है, स्प्लीन का ही पार्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देन ये क्या है, डायग्राम से समझा रखा है, स्टमक, स्प्लीन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज एंड लिवर, एंड इसमें क्या है, मिस क्या है, गॉल ब्लैडर। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एलिमेंट्री कैनल और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में देख लेंगे। टोटल लेंथ कितनी उसकी कितनी होती है, 33 फीट अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो कौन कौन से पार्ट आते हैं, 8 to 10 मीटर इन लेंथ, मीटर में ये 8 से 10 मीटर तक हो जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। माउथ एंड बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा ही हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, माउथ, माउथ में क्या हो जाएगा, पैलेट, पैलेट मीन्स जो आपका ऊपर वाला पार्ट है ना, जीभ के जस्ट ऊपर रहता है, उसे पैलेट कहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, पैलेट। यूविला क्या होता है, आप अपना गला देखोगे या शीशे में या मिरर में, आप अपना चेहरा चेहरा कह रहा हूँ, आप मुंह खोलकर देखोगे तो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, मटर के दाने की तरह लटका हुआ, ये क्या बोलते हैं, यूविला कहते हैं। टंग जीभ हो गया, टीथ दांत हो गए, फेरिंग्स कॉमन स्पेस हो गया किसका, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली और पाचन तंत्र का, यहाँ से पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। या फिर मैं यूँ कहूँ, कॉमन एरिया ऑफ एसोफेगस एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड यहाँ पर आप देखो स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, कौन कौन से हैं,
सबलिंगुअल जस्ट जीभ के नीचे होता है। सबलिंगुअल पहले भी बता चुका हूँ। सब मैंडिबुलर ये क्या है, जबड़े में रहती है। पैरोटिड मीन्स कान के नीचे, ठीक है, यहाँ से पता चल गया। एसोफेगस मीन्स फूड पाइप। लीवर एंड गॉल ब्लैडर कॉमन बाइल डक्ट, जहाँ पर गॉल ब्लैडर, लीवर और पैंक्रियाज, जैसे ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है यानी कि पाइप है। ये क्या है, लीवर की पाइप है। और यहाँ पर क्या है, पैंक्रियाज की पाइप है। तो तीनों एक बड़ी पाइप से आके जुड़ जाती हैं और फिर ये क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से जाकर जुड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डक्ट कहते हैं, ठीक है। ये किससे अटैच्ड रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से अटैच रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता चली होगी, बाकी हम जब देखेंगे और अच्छे से तब पता चल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है भी बता ही चुका हूँ मैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट एक्सेट्रा। तो बक्कल कैविटी के बारे में लिखते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ एंड बक्कल कैविटी। आपका जो पूरा मुंह है अंदर वाला, उसे क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी, तो जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होती है, फूड ग्राइंडिंग, यानी कि जो भोजन है वो अलग अलग टीप्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। फूड ग्राइंडिंग मतलब क्या है, भोजन का चबाना या फिर पीसना। चबाना तो नहीं, ग्राइंडिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग पीसना कहते हैं। जैसे चक्की पर आप आटा पीसना है तो हम ये कहते हैं ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग होती है एक्चुअली इस प्रोसेस को। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसे स्लेवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा होता है उसे डाइजेस्ट करने में पचाना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। आंसर क्या होगा, फ्रॉम द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी डिवाइड लिप्स, टीथ एंड टंग। बक्कल कैविटी में स्लैबी ग्लैंड्स भी आ जाती है ना, लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं एंड टंग। लिप्स किसका काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं फूड को। फूड को अगर होल्ड करना है तो नॉर्मली क्या, लिप्स काम करते हैं। उसके बाद जो टाइटली होल्ड करता है, जो अच्छे से पकड़ के रखता है किसकी, फूड को, वो कौन करता है, टीथ। इसके साथ साथ क्या करता है, इसे फूड को कट करने का काम भी करते हैं टीथ। टीथ ग्राइंडिंग एंड चेविंग, ये सारे काम आ रहे हैं। तो ये हिंदी में लिखा है, पाचन मुंह गुहा से शुरू होता है, खाना पीसना कार्बोहाइड्रेट पाचन मुंह गुहा से शुरू होता है। मुंह गुहा विभाजन और दांत और जीभ। एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। ओरल को भी बक्कल कैविटी कहते हैं। ओरल वर्ड किसके लिए आता है, माउथ के लिए आता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ओरल वर्ड किसके लिए आता है, माउथ के लिए। इसका ये दिखा रहा था ना, मटर के दाने का, इसे क्या कहते हैं, वीला कहते हैं। ये पता दिख रहा होगा, ये वीला है, ठीक है। तो मैं एक बार लार्ज करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा, ये वीला, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये लिप्स, ये वीला हो गया। रेट्रोमोलर ट्राइगोन इस साइड्स में होता है, ठीक है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स क्या होता है, जब भी आपका गला लाल हो जाता है या फिर खांसी हो जाती है, टॉन्सिल्स करके ही होता है। ये आपकी जीभ हो गई, टीथ हो गए, सब चीज़ें आपको दिख जाने वाली है, ठीक है। ये जो ये वाला है पार्ट, ये क्या है आपका हार्ड पार्ट है, जिसे पैलेट कहते हैं, ठीक है। तो वीला और ऊपर वाले टीथ के बीच में रहने वाला है। तो यहाँ से ये चीज़ तो पता चल गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं, ये ग्लैंड के बारे में। पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के नीचे, ये क्या है, हमारे ईयर्स, और ये क्या है हमारा
पैरोटिड ग्लैंड है जस्ट नीचे। एक मिनट, ठीक है। और ये क्या है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये कौन सा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या है बताया था मैंने, ये वाला कौन सा जबड़ा है, मैक्सिला। और जो नीचे वाला है उसे क्या कहते हैं, मैंडिबुलर। जबड़े को क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर। स्पेलिंग क्या, MANDIBULAR। तो इनका लोकेशन पता चल गया सिलेबरी ग्लैंड्स का। कान के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पैरोटिड। जीभ के नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड। आप जब जीभ टर्न करोगे ऊपर की साइड को तो पता चलेगा, थोड़ी दिखाई देगी वहाँ से। कभी 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 क्या है, जैसे सुई से बाहर निकलती है ना, जीभ के नीचे से भी सेम ऐसे निकलती है। कभी कभी लार को प्रेशर निकलता है, स्ट्रीम फ्लो स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ तक पता चल गया आप लोगों को। ये क्या है, सलाइवा का, सलाइवा के बारे में, जिसमें 98% वाटर होता है, जो क्या कंटेंट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स, म्यूकस, एंजाइम एक्सेट्रा। तो इसमें ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी सलाइवा यानी कि लार में। तो ये सब वहीं लिख रखा है जो मैं बता चुका हूँ। 1.5 लीटर सलाइवा इन 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में कितना, 1.5 लीटर सलाइवा सीक्रेट क्या होता है, निकल आता है हमारी बतल कैविटी में। ठीक है, यानी सीक्रेट ऑफ 1 to 1.5 लीटर सलाइवा इन 24 आवर। फंक्शन ऑफ सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको क्या बनाना होता है, गीला करना होता है, या उसमें जो अपना जो 98% वाटर है वो मिलकर क्या बना देता है, सॉरी, फूड को नरम कर देता है। एंटीबैक्टीरियल होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो किससे ही मर जाते हैं, सलाइवा से ही मर जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा जब कुत्तों वगैरह को चोट लग जाती है तो उसे चाटते हैं। तो चाटते हैं मतलब चाटने से क्या हो जाता है, ये कुत्ते वगैरह होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जीभ से क्या करते हैं, अपने घाव को चाटते हैं। यानी कि उसे चाटते हैं तो क्या हो जाता है, जो सलाइवा लगता है उनके घाव पर, वो कुछ बैक्टीरियाज को मार देता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखो सलाइवा हैज मैनी यूजेस। इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी मैं इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हिंदी में है, और इसका जो PDF है मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से इसे क्या कर देंगे, डाउनलोड कर लेंगे। टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, माइनर सलेवरी ग्लैंड, मेजर सलेवरी ग्लैंड्स एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, तो माइनर सलेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, माउथ में होते हैं, लिप्स पे, टंग्स पर, एंड पैलेट इज फिल्ड विद मैनी स्मॉल सलेवरी ग्लैंड्स। इसका मीनिंग है जो छोटी सलेवरी ग्लैंड्स, ये तो थी पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, क्या बड़ी ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा छोटी छोटी ग्लैंड्स भी होती हैं हमारी बक्कल कैविटी की, माउथ पे, जो लिप्स का और जो टीथ के बीच वाला पोर्शन है, यानी कि लिप्स आपके तो सामने से दिख रहे हैं, और जो अंदर की साइड लिप्स का पार्ट होता है उस पर ही क्या रहती है, माइनस सैलिवरी ग्लैंड रहती है, छोटी छोटी, यानी कि लिप्स से भी म्यूकस रिलीज होता है। टंग पर भी होती है, पैलेट पर भी होती है, पैलेट नीचे वाले पैलेट पर, ऊपर वाले पैलेट पर। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, माइनस सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। मुझे सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स आर लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये क्या सबसे बड़ी ग्लैंड्स हैं, जैसे डायग्राम में भी देखा हुआ हमने। ये कितनी 6 सेंटीमीटर लंबी होती है, 3-4 सेंटीमीटर कितनी होती है, वाइड मीन्स चौड़ी होती है। कैन वेज ऑफ अबाउट 20% ऑफ सलाइवा, यानी कि पूरी बॉडी का या बक्कल कैविटी का 20% सलाइवा रिलीज करती है कौन, पैरोटिड ग्लैंड।
और इसे किस नाम से जानते हैं? सरस नाम से जानते हैं। मैस्टिकेशन, फैसिलिटेट मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन किसे कहते हैं? भोजन का जो चबाने का प्रोसेस है उसे मैस्टिकेशन या च्यूइंग कहते हैं। ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि जो मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स है उसमें सबसे छोटी कौन सी होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड से होती है। दे आर लोकेटेड अंडर द टंग। ये कहाँ पर होती है? टंग के नीचे होती है। अभी टंग को उठा के देखोगे, टंग करके देखोगे तो ये गिर जाएगी। इसमें कितना परसेंट सलाइवा होता है? टोटल सलाइवा का 5%। ठीक है। ये हिंदी में है, लिख लेना जिसे हिंदी में लिखना है। शराब के बारे में दे रखा है, शराब जो ज़्यादा पीते हैं उनका सलाइवा कम बनता है, या फिर बैड इफेक्ट डालता है किस पर? सलाइवा पर। कौन? शराब या लिक्विड या वाइन। सेम प्रोसेस होता है। ये वाला जो पार्ट बता रहा था ना, इसे क्या कहते हैं? मैंडिबुलर पार्ट कहते हैं, निचली जबड़े। ऊपर वाला जो जबड़ा होगा ये यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। जिसमें क्या रहते हैं? टीथ एम्बेडेड रहते हैं। तो पता चल गया यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पता चल गया होगा। ये जो आपने कभी कभी पढ़ा होगा हाइयोइड बोन के बारे में पढ़ा होगा, फ्रीली क्या रहती है? हैंग रहती है। तो ये वाली कौन सी हाइयोइड बोन है? इसे मैं एक बार जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रही होगी ना ये वाली? ये कौन सी बोन है? ये हाइयोइड बोन है। यहाँ पता चल गया होगा आपको। ठीक है। ये बाकी इसके बारे में बताएं डिटेल में? इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। मुंह में दो क्षेत्र होते हैं, वेस्टिबुलर और मौखिक गियर। मुंह आमतौर पर नम रहता है क्योंकि एक श्लेष झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध होता है, ना तो मुझे भी हिंदी नहीं पता रहता है। देख लेना आप हिंदी वाले है ना। निचला जबड़ा मैक्सिला, ये अपने काम का है। ऊपरी जबड़ा और लेबियम एक फ्यूज मुंह का हिस्सा होता है। ठीक है। एनाटॉमी ऑफ माउथ, लिप्स। दो लिप्स होते हैं, दिया टू इन नंबर, मोबाइल एंड मस्कुलर। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल। मोबाइल मीन्स क्या होता है? आप लिप्स को मूवमेंट करवा सकते हैं। तो मोबाइल का मीन्स यहाँ पर इतनी। मस्कुलर मसल से बना हुआ है। दैट डिस्प्ले द एंट्रेंस टू द माउथ। जी सामने से दिखाई देता है जब आप माउथ में एंट्रेंस करोगे, मतलब प्रवेश के समय। द लिप्स मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम स्किन टू मॉइस्ट म्यूकस एंड मेम्ब्रेन। लिप्स का जो स्किन वो कैसी? बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। और ना, और लिप्स का एक फैसिलिटी क्या है कि लिप्स पर आप देखोगे स्टोमेटा नहीं मिलते हैं, यानी कि जैसे हमारे हाथ पर है वहाँ पर हेयर होते हैं तो छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, लेकिन लिप्स पर नहीं होते हैं। लिप्स पर कभी कभी पसीना भी नहीं आता है, इसलिए। ये लिप्स के बारे में तो द वेस्टिबल इट। और लिप्स का मेन क्या काम होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पानी पिया या फिर कुछ खाया तो वो क्या मुंह से बाहर नहीं आएगा। लिप्स का मेन काम फंक्शन यही होता है। ठीक है। क्या करता है? होल्ड करके रखता है बक्कल कैविटी में जितना भी फूड मटेरियल्स या जो भी पानी वगैरह होता है या फिर एयर होती है। तो लिप्स का काम क्या करना है? बक्कल कैविटी को क्लोज करना है। मेन काम क्या है? बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को क्लोज करके रखना है। और दूसरा काम क्या है? ये हमारा बोलने में भी हेल्प करते हैं। मैं जिस बातें बोल रहा हूँ आप उन्हें नोट करते जाना, ठीक है? क्योंकि मैं मेरे पास माउस है, पेन पे नहीं है एक्चुअली, तो मैं इतना अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। पेन पे होता तो मैं लिख और भी अच्छे तरीके से समझा सकता था। फिलहाल इतने से काम चलाएंगे। द वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल क्या है? एक पार्ट है, इट इज लोकेटेड स्पेस बिटवीन द सॉफ्ट टिश्यू लिप्स एंड चिक्स। वेस्टिब्यूल क्या कहते हैं? लिप्स एंड चिक्स के बीच का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया? आपके लिप्स हो गए,
और यहाँ पर क्या होंगे, गाल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट है बीच वाला, इसे क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल इज द यूजुअली केप्ट मोस्ट बाय सीक्रेशन फ्रॉम द पैरोटिड सिलेक्टिव ग्लैंड। ठीक है, सीक्रेशन करता है जो पैरोटिड ग्लैंड है उन पर लगी रहती है। दैट आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द ईयर्स, कान के सामने, बिहाइंड द एंगल ऑफ द जो, कहाँ पर रहता है पैरोटिड ग्लैंड, कान के नीचे और एंगल है जॉ का, यानी कि जहाँ पर ऊपर वाला जो नीचे वाला जॉ मिलता है उसके जस्ट एंगल पर प्रेजेंट रहती है कौन, पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग। माउथ कैविटी, माउथ कैविटी के बारे में बता ही चुका हूँ। बोन स्ट्रक्चर दैट कंटेन द टीथ, ऐसा एक हड्डीनुमा स्ट्रक्चर है जहाँ पर क्या लगे रहते हैं, दांत लगे रहते हैं। मैक्सिला एंड मैंडिबुला, एल्वियोलर आर्टरी। तो माउथ के बारे में बता ही चुका हूँ। गम्स किसे कहते हैं, मसूड़ों से कहते हैं। किसे कवर करके रखते हैं, कवर रखते हैं जहाँ पर जॉस या जबड़ा और जो दांत लगे रहते हैं उनके जॉइंट को कवर करके रखता है कौन, गम्स। कभी कभी इनमें पायरिया हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह लग जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पायरिया कहते हैं। खून बहने लगता है। आर composed of the fibrous and dense tissue that covers the alveolar arteries and the front of teeth, यानी कि टीथ की चारों तरफ लगा रहता है, अंदर की साइड से और बाहर की साइड से। मेन काम क्या होता है इसका, जो जॉइंट है वो मेनली क्या ना हो, जबड़े में से दांत ना निकले, उसे और कवरिंग कौन करता है, गम्स करता है। कभी कभी इसमें क्या हो जाता है, पायरिया हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, मसूड़े कमजोर और फूल जाते हैं, पहले ना आ जाती है, पता ही आपको। ये हिंदी में देख लोगे आप लोग एक बार। पैलेट, पैलेट के बारे में बता ही चुका हूँ। पैलेट इज हार्ड पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी एवं टंग, यानी कि जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड एंड सॉफ्ट। नीचे वाला होता है वो सॉफ्ट होता है, ऊपर वाला क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन ऊपर वाले में जैसे क्या है, ये मैंने बनाया पैलेट, यहाँ पर आ गया आपका पैरेंस। ये ऊपर का जबड़ा हो गया, नीचे वाला जबड़ा ये हो गया। ये मान लो ये हमारी टंग पड़ी है यहाँ। आप देखोगे यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है वो तो क्या है, हार्ड है, हार्ड पैलेट कहते हैं। एंड जो अगीला वाला पार्ट है, ये गीला तो पार्ट अगीला बताया था, मटर के दाने की तरह क्या रहता है, स्ट्रक्चर। वहाँ का आप पार्ट देखोगे तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू रहता है। तो टू टाइप्स का हो जाता है पैलेट, हार्ड एंड सॉफ्ट। ठीक है, ये एक हैंगिंग पार्ट रहता है, उसे गीला कहते हैं, पहले बता चुका हूँ। टंग के बारे में, टंग का एक तो मसल्स फाइबर्स, और क्या है सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है कौन, टंग, यानी कि सबसे ज़्यादा मस्क्यूलर ताकतवर मसल्स, यानी कि पेशी कौन होती है, हमारी जीभ होती है, यानी कि टंग। टंग इज मेनली डिवाइडेड इनटू ओरल पोर्शन, टिप, ब्लेड एंड फ्रंट, सेंटर एंड बैक। टंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वही दे रखा है। फेरेंजियल, यानी कि जो थ्रॉट है, थ्रॉट में गला। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग इज टू टेस्ट, स्पीक एंड स्वेलो। मेन पार्ट क्या है इसका, मेन फंक्शन क्या है टंग का, बोलने में हेल्प करती है, इससे हम स्वाद लेते हैं। एंड स्वेलो मीन्स जो हमने फूड खाया उसकी मिक्सिंग करती है। माइनस लैरिंग ग्लैंड के बारे में बता ही चुका हूँ। छोटे छोटे लाइवा ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, होंठ पर रहते हैं या लिप्स पर रहते हैं, टंग पर भी रहते हैं ऊपर की साइड। ठीक है, इट कीप्स द माउथ moist and the contains enzyme that help in the breakdown of food. These glands are mainly located in various locations around the mouth, including the inner cheeks, और जो अंदर के गाल है उनकी बॉल पर भी रहता है। ठीक, किसी भी व्यक्ति के या आदमी के दो सेट्स रहते हैं, किसके, टीथ के।
ऊपर वाला जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में। जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, तो क्या कहते हैं मिल्क टीथ भी क्या देते हैं, 3 इयर्स तक आ जाते हैं। दिस प्राइमरी टीथ बी इन टू फॉल इनटू और बिटवीन द एजेस ऑफ 21 ईयर्स, जो क्या होता है 21 साल तक टूट जाते हैं। टोटल कितने होते हैं 32 परमानेंट सेट्स ऑफ टीथ, जिसमें क्या होता है एक में एक जॉ में कितने होते हैं 17 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट बिल्डिंग टंग के बारे में था, अलग अलग पार्ट है, ब्लेड टेप ये सब पार्ट थे। तो जो सबसे लास्ट का पार्ट है यहाँ पर क्या होगा बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलते होंगे बिल्कुल लास्ट में आपको जीव में। वहाँ पर क्या मिलता है जब आप कुछ भी खाते हो तो उसको प्रवाहट पता चल जाती है, यानी कि बेटर कोई जो चीज़ हमने खाई वो कितनी कड़वी है वो किससे पता चलता है, जो लास्ट में पता चलता है जीव के यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर भी होती है लेकिन वो इतना टेस्ट नहीं ले पाते हैं, है ना। यहाँ पर भी होते हैं, वैसे तो सब चीज़ मिक्स होती है लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं सोर मीन्स क्या होते हैं, जो खट्टापन है वो यहाँ पर पता चल जाएगी बिटर के आसपास दोनों साइड। साल्टी यहाँ पर करने से इस 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देन स्वीट का अपोजिट क्या होता है बिटर है, यानी कि स्वीट बिल्कुल टिप पर होगा तो बिटर क्या होगा लास्ट में पता चलेगा। साल्टी अगर यहाँ पर है स्टार्टिंग के सेकंड सेकंड में तो यहाँ पर क्या होगा साल और ठीक है। खट्टा यहाँ पता चल जाएगा, नमकीन यहाँ पता चल जाएगा, मीठा यहाँ पता चल जाएगा, कड़वापन यहाँ पता चल जाएगा। छोटे छोटे ये क्या रहती है विलाई सब पूरी टंग पर ही रहती है। आप ये देखोगे कि यहाँ पे पता चल जाएगा। ये एपिग्लॉटिस के बारे में हम देखेंगे। ये एपिग्लॉटिस यहाँ जीपी जस्ट यहाँ पर है। एपिग्लॉटिस का मीन्स क्या होता है कि आप खाना खाते हो खाने को ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप यानी जो यहाँ से हम सांस लेते हैं उस पाइप में खाना जाने से रोकता है कौन एपिग्लॉटिस। पैलेटाइन टॉन्सिल्स लिंगुअल टॉन्सिल्स, तो ये वाले जो पार्ट है यहाँ पर ही क्या पता चल जाता है कड़वापन या फिर मीठरपन पता चल जाता है। यहाँ पर कौन सा था खट्टापन, यहाँ पर कौन सा था नमकीन चीज़ पता चल जाती है कि नमकीन है। और यहाँ पर क्या था लास्ट में सबसे टिप पर मीठा। ये क्या है आपका जीभ का जो क्या है स्ट्रक्चर है, यानी कि एनाटॉमी ऑफ द टंग। टंग के बारे में देख लेते हैं डिटेल में। इट इज द ऑलमोस्ट एंटायरली कंपोज्ड ऑफ मसल्स फाइबर, इससे मिलकर बनी हुई मसल्स फाइबर से मिलकर बनी हुई है। टंग इज मेनली डिवाइडेड इनटू वन ओरल पोर्शन टिप ब्लेड फ्रंट सेंटर एंड बैक। तो बैक पर क्या हो जाएगा बिटर और टिप ब्लेड फ्रंट पर क्या हो जाएगा फिट। ब्लेड कहते हैं इस साइड्स में ये वाला, ये क्या इसका ब्लेड है या ब्लेड पार्ट है। तो ब्लेड पार्ट पर खट्टा और नमकीन चीज़ें पता चल रही हैं। टिप बिल्कुल ये लास्ट का पार्ट है ये वाला। टंग इज टू टेस्ट स्पीक एंड स्वेलो, ये पहले बता चुके हैं। और इस पर 7 से 8,000 टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। पर आपकी जीभ पर 7 से 8,000 तक टेस्ट बर्ड रहते हैं। टेस्ट बर्ड इन्हें कह रहे हैं, ये दिख रहे हैं गोल गोल डायरी वाला, इन्हें क्या कहते हैं टेस्ट बर्ड कहते हैं। टेस्ट बर्ड्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड द माइक्रोविलाई। क्या होते हैं आप जब दांतों से फंसा के देखोगे जीभ पर और प्रेशर डाल के तो पता चलेगा छोटा दाने टाइप में निकल कर आएगा, जिन्हें क्या कहते हैं माइक्रोविलाई कहते हैं। यही टेस्ट करते हैं। एंड इट इज द अटैच विद द सेरेब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड फील टेस्ट। और ये हमारे ब्रेन की जो सेरेब्रम पार्ट है इससे अटैच रहते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम इससे अटैच रहता है, जो हमारे ब्रेन में क्या देता है कि जो हमने कुछ खाया है वो इसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर क्या है मेल फीमेल की बात आ जाती है। जो फीमेल होती है वो क्या करती है टेस्ट अच्छा लेती है, क्योंकि जो फीमेल पर क्या होती है फीमेल की जीभ होती है वो कंपेयर मेल यानी कि मेल से ज़्यादा टेस्ट फील कैपेसिटी होती है, यानी कि वो अच्छे से स्वाद का अनुभव फील कर सकती हैं अनुभव कर सकती है, क्योंकि उन पर क्या होती है कि माइक्रोबिलाई ज़्यादा होती है। यानी को जो
फीमेल की टांगे वो थोड़ी बड़ी होती है सरफेस एरिया में, तो इसलिए वो क्या करती है, टेस्ट अच्छे से पता चला, उन्हें अच्छे से पता चल जाता है किसी भी चीज़ का। ये चीज़ ध्यान रखें। और क्या हुआ, शेर की आपने जीभ देखी, शेर जी, कार्निवोरस, कार्निवोरस का मीन्स क्या होता है, मांसाहारी, मांसाहारी एनिमल्स या कार्निवोरस एनिमल, जैसे लायन और टाइगर यानी शेर चीता होते हैं, उनकी जीभ पर बड़े बड़े माइक्रोविलाई होती हैं जो हार्ड होती हैं। इसलिए वो अगर आपके हाथ को चाट लेंगे तो क्या कर देंगे, उसकी माइक्रोविलाई इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, एज अ ब्रश काम करती हैं। अगर आप हाथ पे लगा दिया, अगर 10 से 15 बार आप हाथ चाट लिया उसने अपनी जीभ से, आपकी स्किन छिल जाएगी, इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, आप भैंस वगैरह के भी जीभ को देख सकते हो, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कौन, आप जब भैंस के मुंह में हाथ डालोगे तो गाल की साइड से लगी होती है माइक्रोबिलाई, वहाँ पर भी ऐसी माइक्रोबिलाई टाइप स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। सूप डिलीशियस यानी कि जो गर्म सूप है वो हमें क्यों स्वाद लगता है, सूप कवर मोर सर्विस एरिया टर्म। अभी आइसक्रीम ठंडी है, तो इसका जो मेन ठंडा है वो क्या है, हॉट थिंग्स और कोल्ड थिंग्स का। हॉट थिंग्स होती हैं वो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं, जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है, इतना सरफेस एरिया कवर नहीं कर पाती, इसलिए आइसक्रीम हमें, आइसक्रीम का स्वाद नहीं पता चलता। तो मेन स्वाद पता चल जाता है जब वो ठंडी है, सॉरी गर्म हो जाती है। ठीक है, और सूखा में इसलिए या गर्म चीज़ इसलिए स्वाद लगती है, सरफेस एरिया ज़्यादा कवर करती है जी। टंग का एक सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन में क्या संवेदन अंग है। टूथ, टूथ का मीन्स क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक दांत को कहते हैं टूथ, एक से ज़्यादा दांत है तो उन्हें क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं। टूथ और टीथ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बताइए। जो टीथ की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। फंक्शन ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, इसका काम क्या होता है भाई, भोजन को पीसना और चबाना या फिर चीरना फाड़ना। फॉर्मेशन 98% कैल्शियम, 2% फॉस्फेट। ये इसलिए हार्ड होती है, इसमें क्या होता है, 90% क्या होता है, कैल्शियम होता है, 2% क्या होता है, फॉस्फेट होता है। हड्डी इतनी हार्ड नहीं होती, लेकिन हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम कम होता है, फॉस्फेट ज़्यादा होता है। इसलिए क्या है, 62% कैल्शियम है, 30% ओसिन प्रोटीन है, फॉस्फेट भी होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है और बॉडी एनर्जी। क्या होता है, टीथ की एक लेयर होती है, टाइप्स ऑफ थिकोडेंट, सॉरी टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि दांतों के प्रकार देख लेते हैं, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट एंड हेटेरोडोंट एंड होमोफाइडोंट। ये ट्री होते क्या होने देखिए, टीथ एम्बेडेड इन बोन्स। टीथ का मीन्स क्या होता है, एंडेड, एंडेड का मतलब धंसा हुआ, या ऐसे कह सकते हैं गर्त में, या सॉकेट। टीथ का मतलब क्या होता है, सॉकेट में एम्बेड रहते हैं कौन, टीथ, इसलिए से क्या कहते हैं, थीकोडोंट कहते हैं। डाई फाइवडोंट की कहते हैं, डाई का मीन्स होता है टू, फाइव मीन्स एंड डोंट, डोंट वर्ड किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, टीथ के लिए आ रहा है। तो दांत क्या होते हैं, पूरी लाइफ में 2 बार आते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स में, इसलिए क्या कहते हैं, डाइफाइडेंट कहते हैं। इन होल लाइफ टीथ कम टू टाइम, 1 बार आता है, 2 बार, डेवलप टू सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ विद द फर्स्ट सेट ऑफ डेसिडियस टीथ। यानी कि पहली बार दांत आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेसिडियस, यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। डेसिडियस का मीन्स क्या होता है, 2 बार, बीइंग रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ, और इसकी जगह क्या निकल आते हैं, परमानेंट टीथ निकल आते हैं। तो थिकोडोंट की क्या रहती है कि ये धंसे रहते हैं ऐसे। ये क्या है, सॉकेट में कैसे फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं। तो ये पता चल गई होंगे आपको। यहाँ पर क्या, एनाटॉमी ऑफ टूथ या टीथ।
कि टीथ का कितने पार्ट में डिवाइड रहता है। तो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई देता है आपको नॉर्मली, ये दिखाई देता है ना, इसके अंदर का तो नहीं दिखाई देता आपको। इसे क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। क्राउन मीन्स हेड, हेड ऑफ टीथ। देन नेक, नेक क्या है, जहाँ पर आपके जो गम्स में रहता है। नेक कहाँ पर रहेगी, मसूड़ों में धंसा हुआ रहता है। जो मसूड़ों को क्या कहते हैं, टीथ का नेक कहते हैं। रूट जो मसूड़े से अंदर रहेगा, जो जबड़े में धंसा हुआ है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। थ्री पार्ट हुई, क्राउन, नेक एंड रूट। अब इसका क्या एनाटॉमी देख लेते हैं। एनामिल सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और ये एनामिल देखोगे आप काफ़ी बड़ी लेयर है ना। ये सड़ जाती है, ये सड़ने के बाद आपके दांत में जो कीड़ा होता है वो फील होने लगता है कि दांत में दर्द होने लगता है। यहाँ पे जो डेंट है, एनामिल, एनामिल के बाद डेंटन, और डेंटन के बाद क्या होता है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में अगर बैक्टीरिया लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद ये गम्स हो गए। और पल्प कैविटी में क्या रहता है, रूट कैनाल, जिसमें क्या होता है, नर्व्स रहती हैं। जो नर्व्स किससे, सेरेब्रम से अटैच रहती हैं। जब क्या पता चलता है, हमारे टीथ में दर्द को फील होने लगता है कि हमारे दांत में कीड़ा लग गया, तो देखने से पता चल जाता है। लेकिन अगर ये इतना सड़ गया पूरा पार्ट यहाँ तक, पल्प कैविटी तक, तो दर्द फील होने लग जाता है। अगर इससे पहले आपने अपने दांत को बचा लिया, बाकी कैप वगैरह काफ़ी प्रोसेस आते हैं, अब तो पूरा दांत ही रिप्लेस हो जाता है इस सिस्टम से। तो एक पेनफुल प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर बच जाए तो काफ़ी अच्छा है। ये ऐसे टिश्यूज हैं दोबारा बनते नहीं हैं। दूध के दांत तो निकल आते, लेकिन एक बार जब कीड़ा लग जाता है फिर दोबारा बनते नहीं हैं। या तो पूरा ही नया निकलेगा, यानी फिर पूरा खराब होगा, फिर दोबारा नहीं बनेगा। जैसे क्या है, ऐसा टिश्यू है, दोबारा क्या होता है, रीजनरेशन नहीं है इसमें। लीवर है या फिर चोट लगी है तो दोबारा घाव भर जाएगा, लेकिन इसका कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये जॉ है, ये वाला बोन है, सीमेंटम पार्ट है, नर्व एंड ब्लड वेसल्स। तो ये किसमें जाकर चला जाता है, नर्व एंड ब्लड वेसल्स में। ये कैसा दिखाई देता है आपको, दिख जाएगा। फंक्शन ऑफ टीथ, अब जो टीथ हैं वो डिवाइड रहते हैं। पहले तो इनके फंक्शन देख लेते थे, इसलिए आई यूज फॉर कटिंग। तो जो इंसीजर एंड बाइटिंग, इंसीजर का क्या काम होता है, फूड को कट करना, एंड बाइट करना दोनों का। बाइट का मतलब क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा लेना। द कैनाइन्स आर यूज फॉर ग्रिपिंग। कैनाइन्स का मतलब क्या होता है, ग्रिप। जैसे कुत्ते के जो बाहर वाले दांत देखे होंगे ना, ऐसे निकले निकले, उन्हें क्या कहते हैं, कैनाइन्स कहते हैं। ये ग्रिप, ग्रिप करने में काम आता है, वैम्पायर टीथ कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कटिंग के लिए हो गए इंसीजर। कैनाइन दो नीचे और दो पर, टोटल चार कैनाइन्स रहते हैं। इंसीजर कितने हो जाते हैं, तो सामने से दिखते हैं चौड़े टाइप में, वो कौन से होते हैं, इंसीजर। कैनाइन्स कौन से होते हैं, जो नुकीले वाले होते हैं। किसका काम करते हैं, ग्रिप करने का, होल्ड करने का काम करते हैं। जैसे सांप के देखे होंगे, वो भी क्या है, कैनाइन्स रहते हैं। लेकिन सांप के कैनाइन्स में क्या रहता है, वो सिरिंज की तरह क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, जिसमें से क्या निकल आता है, पॉइजन या जहर निकल आता है, और वो इंजेक्ट हो जाता है हमारे लिए। एज वेल एज द प्रीमोलस एंड द मोलस आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। और जो प्रीमोलर और मोलस दांत हैं, ग्राइंडिंग के काम करने, ग्राइंडिंग के काम करते हैं। मीन्स क्या है, वो भोजन को पीसते हैं। क्राउन पार्ट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। द क्राउन ऑफ द टूथ इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ इन द माउथ। यानी कि ये मुंह में है, वो क्या है, विजिबल पार्ट है किसका, टूथ का। while the root is hidden beneath the gingiva and alveolar bone। जबकि इसका जो रूट पार्ट है वो किसके नीचे जाता है, जिंजीवा एंड एल्विलर बोन। एनामल इज द आउटर लेयर ऑफ द टूथ। एनामल क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कभी ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
इसके नीचे क्या मिल जाएगा आपको देखने को, एक्सटीरियर लाइज अ सेकंड सॉफ्टर लेयर दैट इज स्लाइटली डार्कर इन द कलर एंड नोन एज द डेंटाइन। सेकंड लेयर कौन सी मिल जाएगी, डेंटाइन। ठीक है, दिस इज द कैप्सूल दैट सेपरेट्स द हार्ड ऑटोन टिश्यू एंड द सॉफ्ट एंड द हाइजिन पल्प कैविटी विच इज द मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ एंड कंटेन्स द ब्लड वेसल्स। पल्प कैविटी में, सॉरी, पल्प कैविटी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, नर्व सेल्स, वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से क्या होता है आपका ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जिस हो गया इतना। ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ऑफ द टूथ, द enamel and the dentin must be intact in order for the tooth to stay alive and healthy। ये भाई दे रखा, अगर दांत में कीड़ा लग जाए कहाँ पर, बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया लग जाए किसमें, एंटर द पल्प चैम्बर। जब पल्प कैविटी में कीड़ा लग जाता तो दांत को जाता, डैमेज होने लग जाता। एनाटॉमी ऑफ टीथ है, ए टाइप का दांत, बी टाइप का दांत, सी टाइप का दांत, डी टाइप का दांत। ये कौन सा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड लास्ट में मोलर। प्री वर्ड किसके लिए आता है, बिफोर, यानी कि मोलर से पहले वाला। तो हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट में कितने दांत आ जाते हैं, 8 दांत आ जाते हैं, 8 फीट आ जाते हैं। 8 8 2 16, 24 एंड 30। अब टोटल दांत कितने आ जाते हैं, 32 दांत। जैसे यहाँ पर दे भी रखा है, अपर राइट क्वाड्रेंट 1 2 3 डिस्टल एंड मीजियल। 8 दांत इसमें हो गए, 8 इसमें, 8 इसमें, बक्कल बक्कल, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। तो ये ऐसे दे रखा है, आप इसे देख लेना, आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक, हेट्रोडेंट की कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला आपको पता है, 21/23 की कहते हैं इसे। अब देख लीजिए। ठीक है, ये सबसे ऊपर है वो कौन सा, इंसीजर। जैसे यहाँ पर आपको 2 इंसीजर दिखाई देंगे, इन्हीं को क्या कहते हैं, टूल। का मतलब है एक क्वाड्रेंट में 2 1 2 3, यानी कि ये क्वाड्रेंट जिसमें क्या हो जाएंगे, आपको 2 इंसीजर देखने को मिल जाएंगे। तो तीसरे नंबर पे ये क्या है, ये कैनाइन है, तो 2 हो गया, ये 1 हो गया, एंड 2 प्रीमोलर्स हैं, ये कौन सा हो जाएंगे, 2 प्रीमोलर्स। 3 क्या होते हैं, कैनाइन, सॉरी, मोलर। तो 2 ये हो गए, तीसरा क्या हो गया, ये कैनाइन, सॉरी, बार बार कैनाइन आ रहा है, मोलर। तो लास्ट में 3 कौन से हैं, प्रीमोलर, फिर 2 मोलर, एक कैनाइन और 2 इंसीजर। ठीक है, ऐसे ही कितने हैं क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, कितनी क्वाड्रेंट है, 4। टोटल कितने हो जाएंगे, 30। अगर मैं कहूँ टोटल इंसीजर कितने हैं, तो टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 2 2 3 4, 2 3 6, 2 6 5। तो टोटल इंसीजर कितने हो जाएंगे, 8। अब टोटल कैनन्स कितने हो जाएंगे, एक कैनन्स ये है, एक कैनन्स यहाँ पर है, फिर एक कैनन्स नीचे होगा, एक कैनन्स कितने होंगे, 4। इनको पर लिख भी देता हूँ, इंसीजर, एक कैनाइंस, और फिर कौन सा आएगा आपका प्रीमोलर। तो 2 प्रीमोलर यहाँ पर है, 2 यहाँ ये है, और 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 × 8, और 3 ये 3 दूनी 6, 6 और 6 12,
इनका टोटल लगा लो, 12 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32, ऐसे 32 दांत हो जाएगा। ठीक है, पता चल गया होगा। हेटेरोडोन टाइप है टीथ का। इसमें क्या होता है, सभी दांत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अभी जो बता रहा था मैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये सब क्या है, हेटेरोडोन है, यानी कि सबका फंक्शन अलग अलग है। इंसिजर का काम क्या है, टू कट या बाइट करना। कैनाइन का मतलब क्या, होल्ड करना। प्रीमोलर का काम क्या है, च्यूइंग, एंड इन दोनों का काम क्या है, ग्राइंडिंग। ठीक है जी। मिल्क टीथ फॉर्मूला 2102/2102। इसका मीन्स क्या है, इसमें क्या, ये प्रीमोलर absent रहते हैं किसमें, मिल्क टीथ में, यानी कि बच्चा होता है उसमें कौन से दांत absent रहते हैं, प्रीमोलर। लास्ट में 2 दांत निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद निकल आते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक आते हैं, जब बच्चा 6 से 3 साल की एज में होता है तब निकल जाते हैं। टोटल कितने मिल्क टीथ होते हैं, 20 होते हैं। प्रीमोलर आर एब्सेंट इन चाइल्ड, यानी कि प्रीमोलर बच्चे में कौन से दांत नहीं होते, प्रीमोलर। एलिफेंट टीथ के बारे में देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, 1033 एंड 0033। ऊपर वाले जबड़े में इसका एक इंसिजन मिलेगा, कैनाइन नहीं होगा, और 3 प्रीमोलर होंगे और मोलर होंगे। इसमें नीचे वाले जबड़े में दोनों ही एब्सेंट होंगे, वन इंसिजन एंड कैनाइन। आर ओनली विजिबल टीथ ऑफ द एलिफेंट और अपर इंसिजन टू टीथ। अब क्या है, जो आपको दांत दिखाई देते हैं ना हाथी के लंबे से ऐसे, वो अपर इंसिजर होते हैं। कौन से होते हैं, अपर इंसिजर, मॉडिफाइड होकर बाहर निकल आते हैं। कैनाइन आर एब्सेंट इन एलिफेंट, कैनाइन तो नहीं है ना, क्योंकि हाथी का जो मुंह है ना वो नीचे की साइड होता है, उसी को पकड़ने की जरूरत है नहीं ज़्यादा। ऐसे वो डायरेक्ट अपने खून से लेता है और अंदर डाल देता है, तो इतनी दिक्कत आती है, इसलिए ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि एबसेंट रहते हैं। डॉग का क्या है, 21 42 21 43। टाइम ऑफ इरेप्शन ऑफ मिल्क टीथ, यानी कि जो टीथ के दांत है वो किस महीने में निकले, लोअर इंसीजर निकल आते हैं 6 से 8 महीने में निकल आते हैं बच्चे। अपर इंसीजर 8 से 12 महीने में। तो बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, नीचे वाले दांत। फिर कौन से निकलेंगे, ऊपर के दांत। और पहला प्रीमोलर निकलेगा 12 से 6 महीने में, और कैनाइन्स निकलते हैं 16 से 24 महीने में। ठीक है। द लास्ट 4 टीथ अपीयर इन 17 से 24 साल के निकले आते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विजिटम टीथ। ये अक्कलदाड़ कहते हैं इसे। कब निकलती है, एडल्ट हो जाता है बच्चा तब निकलती है। मोस्टली 21 साल के आसपास निकल जाता है। तो अभी मैं इसे यहीं पर बाइंड अप कर रहा हूँ। कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फेरिंग्स क्या है ना, मेरा फेरिंग्स वर्षन। अभी यहाँ तक ठीक तक हो गया। और अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही मैं पीपीटी बनाकर आपको और भी क्लास पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू।